हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11 सामान्य हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी प्रश्न के उत्तर के साथ इस पेपर को आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड क में आएंगे तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे दिया है, श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर जो सवाल यहाँ पर दे रखा है, गोसाई विट्ठलनाथ, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पर दे दिया है, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो अ वाला यहाँ पर दे रखा है, इंदुमती, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पर दे दिया है, आचरण की सभ्यता किस विधा की रचना है। एक निबंध है। ऑप्शन नंबर ब वाला ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पर दे दिया है, हंस पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर ब वाला प्रेमचंद्र जी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ दे दिया है, त्रिवेदी युग के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर द वाला श्याम सुंदर दास, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे का क यहाँ दे दिया है, बीजवपन काल किसे कहा जाता है। यहाँ पे हमें बताना है, तो ये आदिकाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो अ वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद रामचरितमानस महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर जो ब वाला यहाँ दे रखा है, भक्ति काल का, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है, तारक सप्तक के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर स वाला अज्ञेय, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ दे दिया है, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है। ऑप्शन नंबर स वाला 713, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ दे दिया है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर ब वाला प्रिय प्रवास, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो गद्यांश पर आधारित 10 नंबर का एक पैसेज दे रखा है और इसी में से यहाँ पे हमें आंसर लिखना है। हमारा पैसेज यहाँ से स्टार्ट है, अध्यापक और समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है, शिक्षा किस लिए दी जाए। तो इस तरह से इस पैसेज को यहाँ पे हम कर सकते हैं, अथवा करके यहाँ पे हम इस गद्यांश को कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो अथवा में दिया गया है इस गद्यांश को यहाँ पे हम सॉल्व करा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लेना है और समझ लेना है कि ये किस पार्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर पहला इसका दे दिया है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम तथा उसके लेखक का नाम यहाँ पे हमें लिखना है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाठ का नाम यहाँ पे हम देखेंगे तो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा हो जाएगा। लेखक का नाम यहाँ पे राहुल सांतकृत्यायन हो जाएगा, इस तरह से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, अनादि व सनातन धर्म किसे कहा गया है। यहाँ पे हमें बताना है। गद्यांश को हम अच्छी तरह से यहाँ पे हम रीड करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संसार में यदि अनादि सनातन धर्म है तो वह घुमक्कड़ धर्म है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है, आकाश की तरह महान कौन धर्म है, यहाँ पे हमें बताना है। गद्यांश के अनुसार यहाँ पे हम देखेंगे तो आकाश की तरह महान सनातन धर्म है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे, यहाँ पे हमें बताना है। ईसाई धर्म के प्रवर्तक यीशु मसीह थे, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग में यहाँ पे आएंगे तो हम रेखांकित अंश की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है, जहाँ तक कि अंडरलाइन किया गया है। जैसे जिन धर्मों ने अधिक यश और महिमा प्राप्त की है, ये जो अंडरलाइन किया गया है इन्हीं का यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। व्याख्या आपको किस तरह से करना है, जिन धर्मों ने ज़्यादा यश और महिमा हासिल की है वे केवल घुमक्कड़ धर्म ही है, क्योंकि ये धर्म यात्रा और प्रसार के जरिए फैलते हैं। इस तरह से जहाँ तक अंडरलाइन किया गया था इन्हीं का यहाँ पे हमें व्याख्या करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो पद्यांश पर आधारित 10 नंबर का एक पैसेज दे रखा है, इसी में से यहाँ पे हमें आंसर लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें पद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर क दे दिया है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम व कविता का शीर्षक यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश पदावली शीर्षक से लिया गया है, इसका जो शीर्षक हो जाएगा वो पदावली हो जाएगा। इसके बाद कवि का नाम इसमें क्या हो जाएगा, कबीर दास जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, रेखांकित अंश की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। ये जो अंडरलाइन किया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्हीं का यहाँ पे हमें व्याख्या करना है।
व्याख्या आपको किस तरह से करना है। प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष अपने भीतर के और बाहर के जल की एकता का ज्ञान रखता है वे हमारे मतानुसार कभी मृत्यु के भय से पीड़ित नहीं होते। आत्मा की और परमात्मा की एकता जानने वाला कभी मृत्यु से भयभीत नहीं होता। इस तरह से यहाँ पर इसका हम व्याख्या कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है, नलनी व उदिक शब्द का यहाँ पे हमें अर्थ बताना है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो नलनी शब्द का जो अर्थ होता है वो कमल या अमृत होता है। उदिक शब्द का जो अर्थ होता है वो जल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग दे दिया है, कबीर के अनुसार कौन नहीं मरता, यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कबीर के अनुसार जो लोग आत्मा और परमात्मा के संबंध को जानते हैं वे कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। इस तरह से यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके इस पद्यांश को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय तथा उनकी 2 कृतियों का यहाँ पे हमें प्रकाश डालना है। साहित्यिक जीवन परिचय आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आप देख सकते हैं। जैसे आप दे दें भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय तथा उनकी 2 कृतियों पर यहाँ पे हमें प्रकाश डालना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो बलिदान कहानी का यहाँ पे हमें सारांश लिखना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो आन का मान नाटक के द्वितीय सर्ग का कथास्तु यहाँ पे हमें लिखना है। इसके बाद खंड का क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो दिए गए गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से यहाँ पे हमें हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं, अथवा करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्य प्रयोग यहाँ पे हमें करना है। जैसे आप दे दिया है, अंधेर नगरी चौपट राजा, इसका अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ कानून और व्यवस्था का कोई पालन नहीं होता। वाक्य प्रयोग इसका हम किस तरह से करेंगे, पिछली सत्ताओं ने शहर की स्थिति को अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा बनाकर रखा। इस तरह से इसका हमें वाक्य प्रयोग करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो वाचनालय का यहाँ पे हमें संधि विच्छेद करना है। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वाचन प्लस आलय। ऑप्शन नंबर ब वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा आप दे दिया है, अखिलेश का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ब वाला अखिल प्लस ईसा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दे दिया है, नायका का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर अ वाला नय प्लस अकह, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो निम्न शब्दों में से विभक्ति और वचन यहाँ पे हमें बताना है। जैसे आप दे दिया है आत्मनम, इसका हमें विभक्ति व वचन बताना है। ऑप्शन नंबर स वाला द्वितीय विभक्ति एक वचन, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ दे दिया है नामना, इसका विभक्ति और वचन यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर स वाला तृतीय विभक्ति एक वचन, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का क दे दिया है, निम्न शब्दों युग्मों का यहाँ पे हमें सही अर्थ चयन करके लिखना है। पहला आप दे दिया है कपट कपाट, इसका सही अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स वाला धोखा और दरवाज़ा, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा दे दिया है अनिल और अनल का यहाँ पे हमें सही अर्थ यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर ब वाला आग और वायु, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो निम्न शब्दों में से किसी एक शब्दों के 2 अर्थ यहाँ पे हमें बताना है। जैसे कनक, कनक का पहला जो अर्थ होता है वो सोना और दूसरा अर्थ होता है गेहूँ। क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है, निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द का यहाँ पे हमें चयन करके लिखना है। पहला आप दे दिया है जिसका कोई शत्रु न हो। ऑप्शन नंबर ब वाला अजात शत्रु, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा दे दिया है जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो, अनुत्तीर्ण। ऑप्शन नंबर ब वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ में आएंगे तो निम्न में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके यहाँ पे हमें लिखना है। जैसे पहला आप दे दिया है उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली, इसका शुद्ध वाक्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसे मृत्युदंड मिला। स वाला आप दे दिया है 100 रुपये प्राप्त हुआ, इसका शुद्ध वाक्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 रुपये प्राप्त हुए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे तो वीर रस का यहाँ पे परिभाषा व उदाहरण सहित यहाँ पे हमें लिखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा,
जब किसी वाक्य या रचना में वीरता जैसे भाव पैदा होते हैं तो उसे वीर रस कहते हैं। इसका उदाहरण यहाँ पे क्या हो जाएगा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का खत दिया है, यमक अलंकार की परिभाषा व उदाहरण यहाँ पे देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग में आएंगे तो चौपाई लक्षण का उदाहरण सहित यहाँ पे हमें लिखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रिकाएँ होती हैं तथा अंत में गुरु होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आएंगे तो अपने क्षेत्र की नालियों एवं सड़कों की समुचित सफाई न होने पर स्वास्थ्य अधिकारी को एक शिकायत पत्र यहाँ पे हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 में आएंगे तो यहाँ पे हमें अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। जैसे आप दे दिया है, शिक्षा में खेल कूद का स्थान, शिक्षा का अधिकार। तो इस तरह से क्लास 11 सामान्य हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।